तो फिर से आप सभी का स्वागत है। शुरुआत बड़ी खबर के साथ में करेंगे और बड़ी खबर इस वक्त हनुमान जयंती पर अमित शाह का एक्स पर पोस्ट। देशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई दी है। सभी को श्री हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं। बजरंगबली सभी को दीर्घायु प्रदान करे। तो देखिए एक्स पर पोस्ट किया है। आज है हनुमान जयंती और हनुमान जन्मोत्सव की शुभकामनाएं दी जा रही है। बजरंगबली सभी को दीर्घायु प्रदान करे। गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई दी है और बधाई देते हुए एक्स पर किया है पोस्ट। देशवासियों की दीर्घायु की मांग वो कर रहे हैं, दुआ कर रहे हैं उसके लिए। देशवासी जो है वो खुश रहें, खुशहाल रहें और उन्हें दीर्घायु प्राप्त हो। बजरंगबली सभी को दीर्घायु प्रदान करे। गृहमंत्री अमित शाह का ये एक्स पर पोस्ट। देशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई देते हुए सभी के दीर्घायु होने की कामना गृहमंत्री अमित शाह कर रहे हैं। देशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई दी है और इसी को लेकर एक्स पर किया है पोस्ट। तो देखिए आज है हनुमान जयंती का मौका। हनुमान जयंती के मौके पर आज भगवान बजरंगबली के भजन किए जाते हैं, कई शोभा यात्रा निकाली जाती हैं और इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने देशवासियों को शुभकामनाएं दी हैं। देशवासियों को हनुमान जयंती की शुभकामनाएं दी हैं। इस बीच मंदिरों में हनुमान भक्तों का आप देख रहे हैं कि पूरा जमावड़ा है। लोगों की भारी भीड़ मंदिरों में इस वक्त मौजूद है। लोगों का हुजूम इस वक्त उमड़ा हुआ है मंदिरों में। और इस बीच गृहमंत्री अमित शाह ने भी लोगों को शुभकामनाएं दी हनुमान जयंती की। देशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई देते हुए उन्होंने सभी के दीर्घायु होने की कामना की है। देशवासियों को हनुमान जयंती की बधाई दी। और देखिए ये तस्वीर इस वक्त इलाहाबाद की आप देख रहे हैं, जहां पर इस वक्त हनुमान मंदिर पर आप लोगों का हुजूम देख सकते हैं। लोग भारी भीड़ यहाँ पर नजर आ रही है। लोग बड़ी तादाद में यहाँ पर पहुँच रहे हैं। इससे पहले आपने बालाजी महाराज के दर्शन भी किए थे, वहाँ पर भी आपने देखा कि लोगों की भारी भीड़ है। हनुमान जयंती के मौके पर आज हनुमान जी के मंदिरों में भक्तों की भीड़ लगने वाली है, भक्तों का तांता लगने वाला है। और देखिए एक बार फिर से आपके सामने बालाजी महाराज की तस्वीरें, मेहंदीपुर बालाजी की ये तस्वीरें, जिनके दर्शन मात्र से ही कहते हैं कि संकट कट जाते हैं। और आज हनुमान जयंती के मौके पर भारत 24 पर आप बालाजी महाराज के दर्शन कर पा रहे हैं। भगवान बालाजी महाराज की कृपा आप पर बरसे, ऐसी भारत 24 के सभी लोग कामना करते हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। दिल्ली में कल देर रात बीजेपी की बड़ी बैठक हुई। बड़ी जानकारी लोकसभा चुनाव पर भारतीय जनता पार्टी की बैठक हुई। देर रात पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर यह मीटिंग हुई है। पहले चरण में कम वोटिंग की समीक्षा की गई, ये सोर्सेज जानकारी दे रहे हैं। बैठक में अगले चरण की रणनीति बनाई गई। अमित शाह समेत कई बड़े नेता यहां पर मौजूद रहे। जेपी नड्डा की अध्यक्षता में एक बड़ी बैठक। और क्योंकि पहले चरण में जो वोटिंग संपन्न हुई है किस राज्यों की 102 सीट पर और उसमें किस तरीके से कम वोटिंग हुई है, इसको लेकर के समीक्षा की गई, किस तरीके का फीडबैक मिला। इसके अलावा क्योंकि अब ज्यादा वक्त शेष नहीं है, जब दूसरे चरण की जो वोटिंग है वो होने वाली है 26 तारीख को 13 राज्यों के 89 लोकसभा की सीटों पर वोटिंग होने वाली है। तो ऐसे में आने वाले तमाम चरणों के लिए यहाँ पर चर्चा की गई। और सबसे बड़ी बात, क्योंकि कई जगहों पर उपचुनाव भी हो रहा है, कई राज्यों में क्योंकि विधानसभा के चुनाव भी हो रहे हैं, तो ऐसे में तमाम चीजों को लेकर के एक बड़ी बैठक भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा के आवास पर। ये जो तस्वीरें हैं वो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की आप देख रहे हैं, भारतीय जनता पार्टी के चाणक्य जो कि यहाँ पर इस बैठक में सम्मिलित हुए। इसके अलावा अलग अलग राज्यों के भी बड़े नेता इस दौरान मौजूद थे। किस तरीके से वहां पर चुनाव संपन्न हुए और क्या फीडबैक मिला, इसको लेकर के भी चर्चा हुई है। तो लोकसभा चुनाव पर देखिए किस तरीके से देर रात जेपी नड्डा के घर पर यह बैठक हुई है। आगे बढ़ेंगे, बात महाराष्ट्र की करेंगे। महाराष्ट्र में अखिलेश यादव को लगेगा जोर का झटका। सपा के प्रदेश अध्यक्ष अबू आजमी बदलेंगे पाला। तो वहीं आपको बता दें कि एनसीपी यानी कि अजित पवार का थाम सकते हैं वो दामन। सूत्रों के हवाले से ये जानकारी मिल रही है। तो समाजवादी पार्टी को एक बड़ा झटका लगने वाला है, क्योंकि देखिए किस तरीके से सूत्रों के हवाले से इस वक्त खबर मिल रही है कि जो प्रदेश अध्यक्ष हैं महाराष्ट्र के अबू आजमी, वो अपना पाला बदलेंगे और पाला बदल कर एनसीपी अजित पवार का वो दामन थाम सकते हैं। तो जाहिर सी बात है चुनाव सर पर है। और ऐसे में अगर, क्योंकि पहले चरण का चुनाव हो चुका है, आप देखिए दूसरे चरण का चुनाव होने वाला है। और अगर ऐसे में आप किसी राज्य के यानी कि जैसे कि महाराष्ट्र को लेकर ये खबर है कि समाजवादी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष वो अपना पाला बदलेंगे, तो जाहिर सी बात है समाजवादी पार्टी को वहां से एक बहुत जोरों का झटका लगता हुआ नजर आएगा। आगे बढ़े साक्षी। आगे बढ़ते हुए बात अब कर्नाटक की। कर्नाटक में बागी नेता ईश्वरप्पा पर बीजेपी का कड़ा एक्शन सामने आया है। 6 साल के लिए पार्टी ने उन्हें निष्कासित कर दिया है। निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे ईश्वरप्पा, इस बीच उनके द्वारा ये कह दिया गया है। तो कर्नाटक से बागी नेता ईश्वरप्पा और बीजेपी ने अब एक्शन लेते हुए उनके ऊपर 6 साल के लिए बैन लगा दिया, निष्कासित उनको कर दिया गया है। हालांकि उनके द्वारा अब कहा गया कि वो निर्दलीय चुनाव लड़ने वाले हैं।
इस बीच आपको सीधे लिए चलते हैं गोरखपुर, जहां पर योगी आदित्यनाथ आपको नजर आ रहे हैं, जो कि गोरखनाथ मंदिर में हनुमान जी की पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और देखिए उनके द्वारा आरती की जा रही है, पूजा अर्चना की जा रही है हनुमान जी की। आज हनुमान जयंती का मौका है। इस बीच अलग अलग जगहों पर जहां शोभा यात्रा निकाली जा रही है, मेहंदीपुर बालाजी में भी अभी मैं आपको तस्वीरें दिखा रहे थे, जहां पर एक खासा कार्यक्रम आज रखा गया है। और इस बीच डॉक्टर कुमार विश्वास भी, क्योंकि आज मेहंदीपुर बालाजी पहुंचेंगे। और इस बीच योगी आदित्यनाथ की तस्वीरें आप देख रहे हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जो कि अपने गृह जनपद में गोरखनाथ मंदिर में पूजा अर्चना करते हुए और हनुमान जी की उपासना करते हुए नजर आ रहे हैं। जब भी योगी आदित्यनाथ गोरखपुर जाते हैं, हर बार उनके द्वारा इस तरह गोरखनाथ मंदिर में जाकर पूजा अर्चना की जाती है। और आज का अवसर बेहद खास, आज हनुमान जयंती है और उस मौके पर पूजा अर्चना करते हुए, हनुमान जी की उपासना करते हुए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को गोरखनाथ मंदिर में देखा जा सकता है। देखिए हनुमान जयंती का मौका है, ऐसे में हनुमान जी की पूजा आरती करते हुए नजर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। हर खास मौके पर, जब भी कोई त्यौहार होता है उस मौके पर आमतौर पर गोरखपुर में रहते हैं। ये फिलहाल तस्वीरें इस वक्त आप देख रहे हैं, जिसमें आप सीएम योगी आदित्यनाथ की ये हनुमान भक्ति देखेंगे कि किस तरीके से गोरखनाथ मंदिर में वो पूजा कर रहे हैं। ये तस्वीरें लगातार आप देखें, नवरात्र में खास पूजा भी, हाल ही में जब नवरात्र रहे तो आपने देखा कि नवरात्र में किस तरीके से कन्या पूजन उन्होंने किया। आज हनुमान जयंती के मौके पर पूजा अर्चना करते हुए नजर आए हैं। गोरक्षा पीठाधीश्वर हैं उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ। ऐसे में हनुमान जयंती के मौके पर भी यहाँ देखिए आरती पूजन करते हुए नजर आ रहे हैं। गोरखनाथ मंदिर में इस वक्त हनुमान जी की आरती करते हुए नजर आ रहे हैं, पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे हैं। और हनुमान जी के कुछ और भक्त भी उनके साथ में वहाँ पर मौजूद हैं। तो ये तस्वीरें लगातार आप देख रहे हैं, हर खास मौके पर आरती पूजन करते हुए नजर आते हैं। चाहे नवरात्र की बात हो, चाहे आज हनुमान जयंती की बात हो, कोई भी त्यौहार क्यों ना हो, हर मौके पर सीएम योगी आदित्यनाथ यहाँ पे मौजूद रहते हैं। जन सेवा भी करते हैं, कर्म सेवा भी करते हैं और इष्ट सेवा भी करते हैं। आगे बढ़ते बात करेंगे ग्वालियर की, जहाँ पर चुनाव में गर्मी एक बड़ी चुनौती बनी हुई है। हर बूथ पर छांव पेयजल की व्यवस्था होगी, हर बूथ पर कूलर लगाने की तैयारी कर रहा है निर्वाचन आयोग। तो देखिए इस बार जिस तरीके से पारा चढ़ता हुआ नजर आ रहा है, ऐसे में जाहिर तौर पर इसका असर वोटिंग पर पड़ सकता है। और चुनाव आयोग की ही ये जिम्मेदारी होती है कि जनता की भागीदारी को सुनिश्चित किया जाए इलेक्शन में। और ऐसे में लोगों की सहूलियत के लिए कई इंतजाम किए जाते हैं। इस बीच इसी बढ़ती गर्मी को देखते हुए चुनाव आयोग की ओर से कई प्रयास किए जा रहे हैं, जैसे चाहे कूलर लगाने की बात हो, चाहे छांव की बात हो, इसके अलावा चाहे पेयजल की बात हो। तो ये तमाम प्रयास किए जा रहे हैं ताकि लोग बढ़ चढ़कर अपनी भागीदारी को सुनिश्चित करें और लोकतंत्र के इस पर्व में वोट के जरिए अपनी आहुति भी दें। हर बूथ पर कूलर लगाने की तैयारी की जा रही है। ग्वालियर की देखिए खासतौर पर बात करते हैं तो ग्वालियर में इस बार जो पारा है वो बहुत चढ़ने वाला है। अभी से ज़रा सोचिए कि 40 डिग्री सेल्सियस को पारा क्रॉस कर चुका है। ऐसे में भी 6 चरणों का चुनाव बाकी बचता है। इससे पहले आमतौर पर मई तक जो चुनाव हैं वो संपन्न हो जाते हैं, लेकिन इस बार अब क्योंकि देखिए चुनाव भी एक्सटेंड हुआ है, चुनाव की तारीखें आगे बढ़ी, तो 4 जून को नतीजे आएंगे। ऐसे में 6 चरणों में ये पारा और चढ़ सकता है। ऐसे में ग्वालियर में खासतौर पर चुनाव में गर्मी को चुनौती मानते हुए तमाम इंतजाम किए जा रहे हैं। और इसके पीछे वजह ये भी है क्योंकि ग्वालियर की जो बसाहट है, जो जोग्राफिकली आप देखेंगे अधिक गर्मी होती है। मध्य प्रदेश के पूरे रीजन में आप देख लीजिए तो ग्वालियर चंबल वाला जो बेल्ट है वहाँ पर अधिक गर्मी होती है और इसी वजह से एक बड़ी चुनौती है। आगे बढ़ेंगे, वकीलों की रजिस्ट्रेशन फीस 600 से ज़्यादा ना हो। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है लॉ ग्रेजुएट से ज़्यादा चार्ज ना लें राज्यों की बार काउंसिल, क्योंकि इससे पहले कई सारे ऐसे मामले सामने आ चुके हैं। और ये मामला पूरा सर्वोच्च अदालत में जब पहुंचा तो सुप्रीम कोर्ट ने खुद कहा कि वकीलों की जो रजिस्ट्रेशन फीस है वो 600 से ज़्यादा ना हो, क्योंकि वैसे सूरत में वकीलों के सामने एक बड़ी चुनौती हो जाती है। कम से कम वो जो कि अभी ट्रेनी हैं, वो जो कि अभी स्टार्ट कर रहे हैं, उनके सामने दिक्कत हो जाती है। और ये भी कहा गया कि जो लॉ ग्रेजुएट हैं उनसे ज़्यादा चार्ज ना लिया जाए। और जाहिर है कि ये जो पूरा फैसला है वो वकीलों के लिए, वैसे वकील जो कि रजिस्ट्रेशन के लिए आते हैं उनके लिए एक बड़ी सहूलियत भी इस फैसले से उन्हें मिलेगी, क्योंकि अब ये कह दिया गया है कि 600 से ज़्यादा पैसे जो हैं वो राज्यों की जो अलग अलग बार काउंसिल्स होती है, जिसमें अमूमन आप देखेंगे ये जो एडवोकेट्स हैं, वकील हैं, जो कहीं पर भी प्रैक्टिस कर रहे हैं वो रजिस्ट्रेशन के लिए जाते हैं स्टार्टिंग करने से पहले। तो ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने एक लाइन तय कर दी है जिसमें कह दिया है कि 600 से ज़्यादा रजिस्ट्रेशन की फीस ना हो, क्योंकि ऐसे में वकीलों को काफ़ी ज़्यादा दिक्कतें हुआ करती थी। और चलिए आगे बढ़ते हैं, बात दिल्ली की करेंगे। दिल्ली में कूड़े के पहाड़ को लेकर सुप्रीम कोर्ट हैरान है। हर दिन 3000 टन कचरे का नहीं होता है निस्तारण। दिल्ली में हर रोज 8000 टन होता है निस्तारित और ऐसे में 10 मई तक एमसीडी
एनडीएमसी से जवाब मांगा है। आपको बता दें कि किस तरीके से कंटोनमेंट बोर्ड से भी जवाब मांगा गया है। तो ये बहुत ही हैरान करने वाली बात है। जिस तरीके से हम कूड़े के पहाड़ दिल्ली के तीनों तरफ देखते हैं और देश की राजधानी दिल्ली तीनों तरफ से कूड़ों के पहाड़ों से ढकी हुई है, चाहे वो भलसवा की बात कर लें, भलसवा लैंडफिल साइट की बात कर लें, ओखला की बात कर लें या फिर गाजीपुर की बात कर लें, क्योंकि गाजीपुर की कल जो तस्वीर सामने आई उसने हर किसी को परेशान कर दिया। और आप देखिए भयंकर आग वहाँ पर लगी, गैस कूड़े की वजह से बना, जिसके बाद आग फैलती चली गई और उसके बाद जो लोग वहाँ पर रहते हैं उनका जीना दूभर हो गया। वो कह रहे थे कि सांस लेने में दिक्कत आ रही है, आंखों में जलन हो रही है। इसके अलावा भी कूड़े के पहाड़ से वहाँ पर जो बदबू होती है वो बनी रहती है। बीजेपी साफ तौर पर ये कह रही है कि अरविंद केजरीवाल आम आदमी पार्टी पर निशाना साधते हुए कि आपने तो ये कहा था कि एमसीडी में हम आएंगे तो कूड़े के पहाड़ का निस्तारण कर देंगे, इसको हटाया जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ। 2019 में आप सोचिए कुतुब मीनार से सिर्फ 8 फीट कम थे कूड़े के पहाड़ का अगर बात करें। अब तो सोचिए उसके बाद लगातार वहाँ पर कूड़ा डाला जा रहा, तो कैसे हालात वहाँ पर हो गए होंगे। और क्योंकि इस वक्त दैनिक जागरण मेरे पास है तो नहीं खत्म हो रहा है कूड़े के पहाड़, बहानेबाजी से सुलग रही है आग। और ये कोई पहली दफ़ा नहीं है जो वहाँ पर आग लगने की घटना सामने आई। अगर आपको बताएं लगातार वहाँ पर किस तरीके से जो आग लगने की घटना है उनमें इजाफा ही हुआ है, कोई कमी नहीं आई है। पहले देखिए बाकायदा यहाँ पर जो चार्ट बनाया गया है दैनिक जागरण में कि पहले कैसी थी लैंडफिल साइटों को खत्म करने की कार्य योजना और अब क्या क्या समय सीमा तय की गई है। लेकिन अगर आप समय सीमा की बात करें वो तो तय की जाती है, लेकिन सिर्फ वादे जनता से किए जाते हैं और निजात इन दिक्कतों से जनता को नहीं मिलती है। इसकी बानगी हमने कल ही सामने देखी। और देखिए इस बीच दैनिक भास्कर में भी हेडलाइन, गाजीपुर लैंडफिल में साइट पर एक बार फिर से आग भड़कती हुई देखी गई। देर रात भी धुआं उठने लगा और उसका सिलसिला लगातार जारी रहा। जिस तस्वीरों की आप जिक्र कर रही हैं प्रीति, वो परसों की तस्वीरें थी। इस बीच रविवार शाम 5:53 पर आग लगती है, उसके बाद सोमवार सुबह 11:30 बजे आग लगती है और यहाँ तक कि कल रात 8:30 बजे भी आग लगी, जिसके बाद कई गाड़ियों को मौके पर भेजा गया और आग बुझाने का प्रयास लगातार जारी रहा। फिलहाल आगे बढ़ते हैं। आपको बता दें कि 2G स्पेक्ट्रम फैसले से जुड़े संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट पहुंचा है केंद्र। कोर्ट ने कहा है कि ईमेल भेजें, हम उसके बाद में आगे देखेंगे। इस बीच सीबीआई ने कहा है कि कोर्ट का रुख किया जाए। तो 2G स्पेक्ट्रम का यह पूरा मामला जिसमें संशोधन के लिए सुप्रीम कोर्ट का रुख केंद्र के द्वारा अब कर लिया गया है और इस बीच उनके द्वारा कहा गया है, कोर्ट ने कहा है कि पहले ईमेल भेजें उसके बाद हम देखेंगे। और चलिए आगे बढ़ते हैं। बात होगी मानहानि मामले की। 2 मई को राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई होने वाली है। 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ में एक शिकायत दर्ज हुई थी। सुल्तानपुर की विशेष कोर्ट में सुनवाई होगी इसी पूरे मामले को लेकर। अमित शाह पर एक कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट दिया था राहुल गांधी ने और इसी पूरे मामले में अब 2 मई को सुनवाई होने वाली है। 2 मई को राहुल गांधी के खिलाफ में सुनवाई होगी। 2018 में राहुल गांधी के खिलाफ एक शिकायत दर्ज कराई गई थी और शिकायत थी अमित शाह को लेकर दिए गए कंट्रोवर्शियल स्टेटमेंट को लेकर, जिस पूरे मामले को लेकर सुल्तानपुर की विशेष कोर्ट में अब सुनवाई होगी। और अमित शाह पर एक बार टिप्पणी की गई थी राहुल गांधी द्वारा, जिस पूरे मामले को लेकर शिकायत हुई थी और अब इसी पूरे मामले को लेकर 2 मई को राहुल गांधी के खिलाफ सुनवाई होने जा रही है। आगे बढ़ेंगे। चाइल्ड केयर लीव पर नीति में बदलाव करे सरकार। सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिया है सीजीआई की 2 टूक चाइल्ड केयर लीव न देना संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन है। और अपने आप में ये जो पूरी टिप्पणी है वो बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ पर कोर्ट की तरफ से कह दिया गया कि चाइल्ड केयर लीव पर नीति जो पॉलिसी है सरकार की उसमें बदलाव किया जाए। और सुप्रीम कोर्ट ने बाकायदा ये भी कहा कि जो इसमें के तहत सहूलियत मिलनी चाहिए वो सहूलियत यहाँ पर हो, क्योंकि अमूमन कई सारे ऐसे केसेस सामने आ चुके हैं पूर्व में भी जिसमें कई सारी महिलाओं को चाइल्ड केयर लीव नहीं मिली है। तो ऐसे में ये कहा गया कि संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन है। ऐसी सूरत में सरकार पॉलिसी पर फिर से विचार करे और चाइल्ड केयर लीव पर जो महिलाएं हैं, जो लोग हैं, अगर वो अप्लाई करते हैं तो उन पर उनको ये फ़ायदा हो, उन्हें लीव मिले, ये कोर्ट की तरफ से कहा गया है। देखिए, दिव्यांग बच्चों की मां को छुट्टी ना देना संवैधानिक उल्लंघन है, कोर्ट की ओर से यह कहा गया। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को ये बात कही कि दिव्यांग बच्चे की कामकाजी मां को चाइल्ड केयर लीव देने से इनकार करना कार्यबल में महिलाओं की समान भागीदारी सुनिश्चित करने के राज्य के संवैधानिक कर्तव्यों का उल्लंघन होगा। शीर्ष अदालत ने उन कामकाजी महिलाओं को CCL देने के लिए नीतिगत निर्णय लेने को हिमाचल प्रदेश के मुख्य सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित करने का भी निर्देश दिया जिनके बच्चे दिव्यांग हैं। मुख्य न्यायाधीश DY चंद्रचूड़ की ओर से और साथ साथ देखिए JB पारदीवाला की पीठ ने कहा कि याचिका में एक गंभीर मुद्दा उठाया गया और ये कार्यबल में महिलाओं की भागीदारी विशेषाधिकार का मामला नहीं है बल्कि एक संवैधानिक आवश्यकता है। पीठ ने कहा कि राज्य आदर्श नियोक्ता होने के रूप में इससे अनजान नहीं हो सकता। मतलब देखिए, जिनके बच्चे जो दिव्यांग हैं खासतौर पर उनकी लीव को लेकर प्रावधान करने की बात कही जा रही है और इसी को लेकर नीति में बदलाव करने की बात सरकार को कही गई है कोर्ट द्वारा।
प्रीति आगे बढ़ते हैं आगे। ठीक है, कुछ और खबरों की बात करते हैं। देखिए, दोगुना हुआ है झीलों का आकार। अगर झीलों के आकार की बात करें तो ये कहा जा रहा है कि दोगुना हुआ है, तेजी से पिघल रहे हैं हिमालय के ग्लेशियर। और ऐसे में इसरो ने जारी की सैटेलाइट इमेज। इसरो ने शेयर की हिमालय के ग्लेशियर्स की तस्वीरें और 600 से अधिक ग्लेशियर झीलों का साइज डबल हो गया क्योंकि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं। भारत के हिस्सों में ग्लेशियर लेक में बढ़ोतरी होती हुई दिख रही है। हालांकि चिंता की बात है क्योंकि ग्लेशियर लगातार पिघल रहे हैं और देखिए किस तरीके से जो गर्मी है वो तापमान में लगातार इजाफा हो रहा है। ये कहा जा रहा है कि ग्लोबल वार्मिंग एक बहुत बड़ा कारण है इसका और उसके पीछे के तमाम रीजन से, इसीलिए कहा जा रहा है कि पर्यावरण पर काम किया जाए, पेड़ पौधे लगाए जाए, वरना आने वाला समय ऐसा होगा कि जो लोग हैं वो घर से बाहर निकलना तो बहुत दूर की बात है, सोच भी नहीं पाएंगे। प्रचंड गर्मी पड़ रही होगी। वैसे भी हम प्रिया अगर देखें तो अभी भी पहले से कितनी गर्मी पड़ रही है और सोचिए अगर ग्लेशियर पिघल रहे हैं तो आगे और क्या हालात हो सकते हैं। बिल्कुल, लोगों की दिक्कतें और भी ज्यादा बढ़ जाएंगी क्योंकि झीलों का जो आकार है वो भी पानी की पीने का भी बढ़ रहा है। संकट हो जाएगा। बिल्कुल, और कल ही हम इसी बुलेटिन में प्रीति दर्शकों तक जानकारी भी पहुंचा रहे थे कि कैसे पानी की किल्लत हो रही है। और देखिए, इसरो ने सैटेलाइट इमेज जारी किए हैं। हिमालय के ग्लेशियर तेजी से पिघल रहे हैं। इसरो का दावा है कि हिमालय में पहचानी गई ग्लेशियर झीलों का जो आकार है वो बढ़ रहा है। इसरो ने कहा कि 1984 से 2023 तक हिमालय के भारत क्षेत्र में नदी घाटियों का जो कैचमेंट कवर करने वाले सैटेलाइट इमेजेस हैं उसमें ग्लेशियर झीलों में आए परिवर्तन का संकेत दिया गया है। और इसमें बताया गया कि 2431 झीलों में से 676 ग्लेशियर झीलों का है 1984 से 2016-17 में 10 हेक्टेयर से ज़्यादा विस्तार हुआ है। 601 झीलें ऐसी हैं जो कि 2 गुना से भी ज़्यादा बड़ी हैं। इसरो ने कहा है कि 601 झीलें 2 गुना से ज्यादा बड़ी हैं। और पूजा, बड़ी बात यह कि दैनिक भास्कर में फ्रंट पेज पर जो खबर दी गई है वो ब्लूमबर्ग की एक रिपोर्ट है, रिसर्च रिपोर्ट है, जिसके अनुसार ये बताया गया कि जलवायु परिवर्तन की वजह से भारत में सुहाने मौसम वाले 140 दिन जो टोटल थे, अगर एवरेज पे देखा जाए वो घटकर केवल 69 रह जाएंगे। और ये सब कुछ कहीं ना कहीं कनेक्टेड खबरें हैं जो कि ग्लोबल वार्मिंग से रिलेटेड है। कल एक खबर भी आई थी, वो भी हमने पढ़ी थी कि अब आर्टिफिशियल ग्लेशियर बनाए जा रहे हैं क्योंकि पानी का संकट इतना ज्यादा खड़ा हो गया है। और एक और रिपोर्ट थी प्रिया कि 2050 तक हालात ऐसे होंगे कि पानी बहुत सारे जिलों में नहीं होगा। हमने देखा भी कि किस तरीके से दुबई में अचानक से फ्लैश फ्लड आ जाती है और वो भी अनप्रेडिक्टेड होती है, जो कि प्रिपेयर्ड नहीं होता नेशन। तो इस तरीके की मौसम रिलेटेड जो खबरें हैं वो आने लगी हैं क्योंकि ये सब कुछ ग्लेशियर्स पिघलने की वजह से और मौसम के बदलने की वजह से यहाँ पर। और पानी की अगर बात करें तो भी हम हालात देख रहे हैं। बेंगलुरु की बात करें, हैदराबाद की बात करें तो वहां पर तो सूखे जैसे हालात हैं, अकाल पड़ने लगा है, लोग परेशान हो चुके हैं, हैंडपंप सूख चुके हैं। तो जरा सोचिए, एक बड़ा संकट हमारे सर पर है और हम लोगों को भी अपनी भागीदारी इसमें सुनिश्चित करनी चाहिए। ये भी आप लोगों को समझना होगा और इसीलिए कहा जा रहा है कि सेव ग्राउंड वाटर। और आगे बढ़ते हुए बात कर लेते हैं अगली खबर की। अब हर उम्र के लोग करा सकेंगे अपना हेल्थ इंश्योरेंस। IRDAI ने एज लिमिट को हटा दिया है। कैंसर और एड्स से पीड़ित भी अब ये पॉलिसी ले सकेंगे। देखिए, कई सारे जो बैरियर्स थे वो हेल्थ इंश्योरेंस में होते हैं। अगर आपको कैंसर, अगर आपको एड्स है या कोई बीमारी है तो उसके लिए अलग तरीके से इंश्योरेंस लेने की जो पॉलिसीज होती है वो होता है। लेकिन फिलहाल एज लिमिट को भी हटा दिया गया है और अब ये कहा जा रहा है कि IRDAI ने एज लिमिट हटा दी है। हर उम्र के लोग अपना हेल्थ बीमा करा सकेंगे, जो कि आजकल के टाइम में पूजा बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जाहिर तौर पर ये एक बड़ी पहल है क्योंकि आमतौर पर लोग जो अपना इंश्योरेंस कराते हैं उसका रीज़न ये होता है कि एकदम से जब इस तरह की कोई सिचुएशन आए तो लोगों के ऊपर संकट ना हो, एटलीस्ट उनको एक बेहतर फैसिलिटी मिल पाए, उनका अच्छे अस्पताल में इलाज हो पाए। और ऐसे में जब होता ये है कि अगर कुछ इस तरह की गंभीर बीमारियां होती हैं तो आमतौर पर पॉलिसीज नहीं थी, लेकिन अब चाहे कैंसर हो चाहे एड्स हो, इस तरह के केसेस के अंदर भी और जो ड्यूरेशन पीरियड था पहले कि कुछ सालों तक उसको कवर नहीं किया जाएगा, अब उसे भी कम कर दिया गया है कि जल्दी से वो बीमारियां कवर हो पाएंगी। इसी बीच सूत्रों के हवाले से एक बड़ी खबर मिल रही है, वो आपको बताते हैं। जेल में केजरीवाल को पहली बार इंसुलिन दी गई है। केजरीवाल का शुगर लेवल हाई हो रहा था और अब जो बड़ी खबर है वो ये कि जेल में केजरीवाल को पहली बार इंसुलिन दी गई। इससे पहले इस पूरे मामले में सियासत बेहद तेज, जहां तिहाड़ प्रशासन ने कह दिया कि अरविंद केजरीवाल को इस वक्त इंसुलिन की आवश्यकता नहीं है। एम्स के डॉक्टर से बाकायदा कंसल्टेशन किया गया। दूसरी तरफ आम आदमी पार्टी लगातार ये आरोप लगा रही थी कि इंसुलिन नहीं दी जा रही है। अरविंद केजरीवाल डायबिटिक है, उनका शुगर लेवल लगातार बढ़ रहा है, उनको इंसुलिन दी जाए। तीसरी तरफ क्योंकि पूरा मामला कोर्ट पहुंचा, नियमित जांच की मांग की गई, लेकिन इस दौरान अरविंद केजरीवाल को झटका लगा। तब दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की तरफ से एडवोकेट कहते हैं कि जो इस वक्त रिपोर्ट पेश की गई है उस रिपोर्ट से वो सहमत नहीं है। उनका कहना था कि इंसुलिन की आवश्यकता उन्होंने महसूस की है, डॉक्टर्स के सामने उन्होंने
उन्होंने बीते 10 रोज से ये बात रखी। लेकिन कुल मिलाकर के इस वक्त की सबसे बड़ी खबर जो सोर्सेस हम तक जानकारी पहुंचा रहे हैं वो ये कि जेल में अरविंद केजरीवाल को पहली बार इंसुलिन दी गई है। अब आप समझिए कि इंसुलिन उस व्यक्ति को दी जाती है जिसका शुगर लेवल बहुत ज्यादा होता है, उसको कंट्रोल करने के लिए इंसुलिन दी जाती है। हालांकि बीच में ये तथ्य भी सामने आए कि दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल क्योंकि वो इंसुलिन पहले ले रहे थे, लेकिन तेलंगाना के एक प्राइवेट क्लिनिक से उन्होंने कंसल्टेशन लिया था और बीते कई वक्त से वो इंसुलिन उन्होंने छोड़ दी थी, वो मेडिसिन पर थे। लेकिन अब ये खबर सामने आ रही है कि केजरीवाल का जो शुगर लेवल जो हाई हो रहा था, बीच में ईडी की तरफ से एडवोकेट्स ने ये भी कहा कि वो हाई उनके डाइट की वजह से हो रहा है, क्योंकि अरविंद केजरीवाल अपने घर से खाना मंगवा रहे थे, वो खा रहे थे और कोर्ट ने बाकायदा इसको अलाउ किया था। लेकिन मीठी चीज़ों का सेवन करने की वजह से उनका शुगर लेवल बढ़ रहा है। लेकिन सियासत एक तरफ तो वहीं दूसरी तरफ ये बड़ी जानकारी की जो सोर्सेस जानकारी हमें दे रहे हैं वो ये कि जेल में अरविंद केजरीवाल को पहली मर्तबा इंसुलिन दी गई है। फिलहाल आगे बढ़ते हुए झुलसाती गर्मी की बात कर रहे हैं जिसको झेलने को तैयार रहना होगा जो लोग दिल्ली में रहते हैं। कम से कम उनको 3 दिनों में 40 डिग्री पारा पहुंच सकता है। लू को लेकर भी आईएमडी ने अलर्ट जारी किया था और कल तो लोगों के चेहरे सुबह के वक्त खिले हुए थे प्रीति, और हम भी इस बात का जिक्र कर रहे थे कि कैसे मौसम खुशनुमा हो गया था, बारिश लगातार सुबह के वक्त हो रही थी। लेकिन अब जो लोग दिल्ली में रहते हैं, दिल्ली एनसीआर के लोगों की दिक्कतें काफ़ी ज़्यादा बढ़ जाएगी क्योंकि अब गर्मी फिर से रुलाने वाली है और ये भी कहा जा रहा है कि 3 दिनों तक 40 डिग्री टेम्परेचर रहेगा। लू को लेकर के भी आईएमडी ने अलर्ट जारी कर दिया है, तो ऐसे में आपको बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है, अपना बहुत ख्याल रखना होगा क्योंकि मौसम अभी तो ऐसा ही रहने वाला है, यानी कि भीषण गर्मी होगी। प्रीति, बिल्कुल भीषण गर्मी पड़ने वाली है क्योंकि कहा जा रहा है कि तापमान अभी 44 डिग्री के करीब पहुंच चुका है, तो आप समझ सकते हैं कि आगे क्या टेम्परेचर रहेगा और ऐसे में खास तौर पर लू से बचने की कोशिश करनी चाहिए।